दोस्तों, जिंदगी में असफलता का सबसे बड़ा कारण हमारे दुश्मन नहीं होते, बल्कि हमारी खुद की आदतें होती हैं। हाँ, वही छोटी छोटी आदतें जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, वही धीरे धीरे हमारी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। सोचिए जरा, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, सपने देख रहे हो, लेकिन फिर भी मंजिल दूर क्यों लगती है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी आदतें ही आपको पीछे खींच रही हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी आदतों पर काबू पा लेते हैं और इतिहास रचते हैं, और दूसरे वो जो अपनी आदतों के गुलाम बनकर जिंदगी भर पछताते रहते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारते हैं, या फिर उन लोगों में जो बार बार वही गलतियां दोहराकर खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं? दोस्तों, अगर आप आज अपनी आदतों पर ध्यान दे लेते हैं तो आने वाला कल आपकी सबसे बड़ी जीत का गवाह बनेगा, और अगर आज चुप रहे तो शायद जिंदगी भर सिर्फ पछतावा ही हाथ लगेगा। तो चलिए, अब वक्त आ गया है उन 12 खतरनाक आदतों को पहचानने का जो इंसान को बेवकूफ बनाती हैं और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सच आपको खुद से टकराने की हिम्मत देगा। आदत नंबर, अपने हालत का जिम्मेदार दूसरों को ठहराना। यह आदत इतनी आम है कि शायद आपने खुद या किसी और को बार बार यह कहते सुना होगा, मेरे माँ बाप ने सपोर्ट नहीं किया, सरकार ने साथ नहीं दिया, बॉस ने मौका ही नहीं दिया, या फिर दोस्त ने धोखा दे दिया। लेकिन असली बात यह है कि यह सब बहाने हैं, जिंदगी की सच्चाई नहीं। जो लोग अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं, वे अपनी तरक्की के रास्ते में खुद दीवार खड़ी कर लेते हैं। समझदार इंसान जानता है कि हालात चाहे कितने भी खराब हों, असली ताकत यही है कि वह कहे, मैं अपनी जिंदगी का खुद जिम्मेदार हूं। यही वह बिंदु है जहां से उसकी सफलता की कहानी शुरू होती है। जैसे जैसे तुम दूसरों को दोष देना छोड़कर खुद पर ध्यान दोगे, वैसे वैसे तुम्हारे अंदर काम करने की जज्बा और बदलाव की ताकत पैदा होगी। जब तक तुम अपनी हालत के लिए दूसरों को दोषी ठहराते रहोगे, तब तक तुम अपनी जिंदगी में कोई असली बदलाव नहीं ला पाओगे। यह सच है, जो खुद पर काम नहीं करता वो कभी अपनी जिंदगी बदल नहीं सकता। तो अगर अभी भी तुम्हारे मन में यह बात बैठी हुई है कि तुम्हारी जिंदगी की खराबी किसी और की गलती है, तो आज ही इस सोच को बदल दो। असली बदलाव तब आता है जब इंसान आईने के सामने खड़ा होकर कहता है, गलती मेरी है और सुधार भी मुझसे ही होगा। याद रखो, जब हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं तभी हम अपनी ताकत को पहचान पाते हैं। दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन खुद पर काम करने से पूरी दुनिया बदल सकती है। तो चलो, आज से अपनी जिंदगी की कप्तानी अपने हाथ में लो और यह ठान लो कि तुम ही अपनी कहानी के हीरो हो। क्योंकि बदलाव की शुरुआत सिर्फ तभी होती है जब इंसान खुद को बदलने का फैसला करता है। आदत नंबर 2, कि इंसान खुद को सबसे समझदार समझने लगता है। यहीं से असली बर्बादी की शुरुआत होती है। दरअसल सीखने की प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब हम खुद स्वीकार करते हैं कि हमें सब कुछ नहीं आता। लेकिन जो लोग खुद को ही सबसे बड़ा एक्सपर्ट समझते हैं, वे ना किसी की सुनते हैं, ना किसी से सीखते हैं, और हर गलती के लिए कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि वह जो कर रहे हैं वही बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत हैं। लेकिन जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप आगे बढ़ना भी बंद कर देते हैं, और जो रुक गया वो इस तेज रफ्तार दुनिया में धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। शायद आपने भी कभी ऐसे लोगों से मुलाकात की होगी जो हर बात में खुद को जानकार समझते हैं, जिन्हें लगता है कि उन्हें किसी की सलाह की जरूरत ही नहीं है। असल में ऐसे लोग खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। अब जरा सोचिए, क्या रतन टाटा, सुब्रमण्यम, चंद्रशेखर या मैरी कॉम जैसे लोग कभी यह कहते हैं कि हमें सब कुछ आता है? नहीं, इन लोगों ने कभी घमंड नहीं किया, बल्कि हर दिन कुछ नया सीखा, खुद को बेहतर बनाया और विनम्रता के साथ दूसरों को भी प्रेरित किया। बड़ा वही बनता है जो हर दिन खुद से कहता है, मुझे अब भी बहुत कुछ सीखना है। समस्या तब होती है जब इंसान यह मान लेता है कि अब मुझे किसी से कुछ जानने की जरूरत नहीं है। यही सोच उसे अंदर से खोखला करने लगती है। एक सच्चाई हमेशा याद रखें, सफल वही होता है जो हर दिन खुद को अपडेट करता है, और बर्बाद वही होता है जो खुद को पहले से परफेक्ट समझ बैठता है।
इसलिए आज से ही खुद से एक छोटी सी मगर बेहद जरूरी बात कहिए, मैं अभी सीख रहा हूं। यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाएगी और एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में ले जाएगी। आदत नंबर 3, खुद की तारीफ खुद करना। पर असली बात यह है कि असली हीरा कभी यह नहीं कहता मैं कीमती हूं। उसकी चमक खुद बोलती है और लोग खुद ब खुद उसे पहचान लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो इंसान वाकई काबिल होता है उसे अपनी तारीफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसके काम उसकी कहानी खुद बयां करते हैं और लोग उसकी तारीफ में पीछे हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को अपनी बात बार बार दोहरानी पड़ती है, मैं यह कर सकता हूं, मैंने यह कर दिखाया, मुझसे बेहतर कोई नहीं, असल में वह अंदर से खाली होते हैं। उनके पास दिखाने के लिए कुछ खास नहीं होता, इसलिए शब्दों के जोर पर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, असली आत्मविश्वास चुप रहता है, वहीं दिखावा शोर मचाता है। अगर आपको सच में कुछ बड़ा करना है तो अपनी ऊर्जा अपने आप को साबित करने में मत खर्च कीजिए, उसे काम में लगाइए, क्योंकि लोग आपकी बातों से नहीं आपके नतीजों से प्रभावित होते हैं। दुनिया में हर कोई बोल सकता है, लेकिन कम ही लोग होते हैं जो करके दिखाते हैं। आपको तय करना है आप कौन बनना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको बार बार यह बताना पड़ रहा है कि आप कितने अच्छे हैं तो शायद आप अभी तक कुछ बड़ा नहीं कर पाए। इसलिए खुद को इतना बेहतर बनाइए कि लोग आपकी तारीफ करने पर मजबूर हों, बिना आपने कुछ कहे। असली ताकत शब्दों में नहीं, काम में होती है। तो चलिए, बोलने की बजाय दिखाने का वक्त है। आदत नंबर 4, मेहनत करने से डरना। मेहनत से डरना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। हर कोई सपने देखता है, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो सिर्फ वही लोग कर पाते हैं जो असली जिगर रखते हैं। कई लोग सिर्फ बातों में बड़े बड़े सपने बुनते रहते हैं, मैं बहुत बड़ा बनूंगा, मेरे पास सब कुछ होगा, बस एक मौका मिले फिर देखो। लेकिन हकीकत में यह लोग ना तो मेहनत करते हैं ना ही कभी करेंगे। उन्हें लगता है कि किस्मत खुद ब खुद उनके द्वार पर दस्तक देगी और सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। पर यह सोच पूरी तरह गलत है, क्योंकि किस्मत उसी का साथ देती है जो पसीना बहाता है, जो हार नहीं मानता। दूसरों की कामयाबी देखकर जलना या बहाने बनाना आसान है। उसके पास ज्यादा मौके थे, मुझे तो सपोर्ट नहीं मिला, मेरी जिंदगी में मुश्किलें ज्यादा हैं। लेकिन सच यह है कि कामयाबी के लिए सपोर्ट नहीं, हिम्मत चाहिए। जो लोग बहानों में उलझे रहते हैं वे कभी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। बिना मेहनत, बिना त्याग के सफलता का सपना देखना सिर्फ धोखा है। सपने तब तक सच नहीं होते जब तक हम उनके पीछे लगकर दिन रात मेहनत ना करें। इस दुनिया में मेहनत से बड़ा कोई हुनर नहीं होता। जो मेहनत से घबराता है वह खुद अपनी किस्मत को कमजोर कर देता है। इसलिए आज से अपने आप से एक वादा करो, अब बस ख्वाब देखने का वक्त नहीं, काम करने का वक्त है, क्योंकि मेहनत ही तुम्हारे सपनों को सच करने का सबसे बड़ा हथियार है और यही तुम्हें बाकी लोगों से अलग करेगा। गलती नंबर 5 जो हर बेवकूफ इंसान करता है वो है एक ही गलती बार बार दोहराना। गलती करना इंसान की फितरत है, इसमें कोई बुराई नहीं, पर फर्क इस बात का है कि आप उस गलती से क्या सीखते हैं। अगर आप एक ही गलती बार बार करते रहो तो वह गलती नहीं बल्कि बेवकूफी कहलाती है। सोचिए, अगर आप जानते हैं कि किसी रास्ते पर चलकर सिर्फ दर्द और परेशानी मिली है तो फिर उसी रास्ते पर क्यों बार बार चलना। अगर किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है और आप बार बार उसी पर भरोसा करते जा रहे हैं तो उसकी गलती नहीं, आपकी है। जीवन में वह व्यक्ति सबसे आगे बढ़ता है जो एक बार की ठोकर से सीख लेता है और फिर दोबारा उसी गलती को नहीं दोहराता। लेकिन जो बार बार उसी गड्ढे में गिरता है और खुद को दोषी नहीं समझता, वह अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा होता है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति बार बार वही गलती करता है वह अपने ही नुकसान का कारण बनता है। मतलब यह कि जब आप हर बार वही गलती करते रहेंगे तो नतीजा भी वही मिलेगा। चाहे आप कितनी भी उम्मीदें क्यों ना रखें, तो आज थोड़ा समय निकालिए, खुद से सवाल कीजिए, क्या आप भी बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं? क्या आपने खुद को रोका है? अगर हां, तो खुद से यह वादा करिए, अब वह गलती दोबारा नहीं होगी, क्योंकि जो अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है और जो फंसा रहता है वह अपनी तरक्की खुद रोक लेता है। आदत नंबर 6 की बात करें, समय की कदर ना करना।
बेवकूफ लोग हमेशा सोचते हैं अभी तो बहुत टाइम है, कल से शुरू करूंगा, एक दिन जरूर कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। और समय भाई, वो किसी का इंतजार नहीं करता। समझदार इंसान जानता है कि समय सबसे कीमती चीज है और वह हर सेकंड का इस्तेमाल करता है। जो लोग दिन भर मोबाइल चला रहे हैं, नेटफ्लिक्स पर शो खत्म कर रहे हैं और फिर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं था, वह दरअसल खुद को धोखा दे रहे होते हैं। एक दिन ऐसा आता है जब समय उनके हाथ से निकल चुका होता है और तब सिर्फ पछतावा बचता है। समय ही वह चीज है जो गरीब और अमीर दोनों को एक जैसी मिलती है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसलिए आज से तय कर लो, अब टाइम बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि जो समय की कद्र करता है, समय भी उसी की कद्र करता है। आदत नंबर 7, दूसरों से अपनी तुलना करना। यह एक ऐसी आदत है जो इंसान को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से धीरे धीरे खोखला कर देती है। आप ऊपर से भले ही बिल्कुल ठीक दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे होते हैं जिसमें हारना तय होता है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी की तुलना किसी और की जिंदगी से कर रहे होते हैं। बेवकूफ लोग अक्सर दूसरों को देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं। उसके पास नई कार है, मेरे पास नहीं। वह इतनी अच्छी नौकरी में है, मैं अब भी स्ट्रगल कर रहा हूं। वह हर वक्त खुश दिखता है, मैं क्यों नहीं हूं। ऐसे ख्याल मन में बार बार आते हैं और हर बार यह आपकी आत्मा से थोड़ा थोड़ा विश्वास छीन लेते हैं। धीरे धीरे आप खुद को कमतर मानने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि आप शायद काबिल नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप सिर्फ उनकी मंजिल देख रहे हैं, उनका संघर्ष नहीं, जिसकी जिंदगी देखकर आप जलते हो। शायद उसने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए 10 साल तक लगातार मेहनत की हो, नाकामियां देखी हो, आंसू छिपाए हो, लेकिन आप वह सब नहीं देखते। आप सिर्फ उसका आज देखते हैं और उसे अपने आज से तुलना करते हैं, जो एकदम गलत है। जब आप बार बार ऐसा करते हैं तो आप अपनी खासियतें, अपनी मेहनत और अपने सफर की अहमियत भूल जाते हैं। असल में हर इंसान का सफर अलग होता है। कोई जल्दी मंजिल तक पहुंचता है, कोई थोड़ा देर से, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पीछे हैं। गुलाब और सूरजमुखी दोनों ही सुंदर होते हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से। सूरजमुखी सूरज की तरफ खिलता है, गुलाब सुबह की ओस में महकता है। क्या आपने कभी इन्हें एक दूसरे से तुलना करते देखा है? नहीं ना, क्योंकि प्रकृति को पता है कि हर चीज की अपनी जगह और अपना वक्त होता है। ठीक उसी तरह आपकी भी अपनी राह है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत करो। तुलना करनी है तो सिर्फ उस इंसान से करो जो आप कल थे। सोचो, क्या आप आज उससे बेहतर हो? क्या आपने कुछ नया सीखा, कुछ बेहतर किया, कुछ आगे बढ़े? अगर हां, तो आप सही दिशा में जा रहे हो, और अगर नहीं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज से शुरुआत करो, क्योंकि असली मुकाबला दुनिया से नहीं, खुद से होता है। और वही इंसान एक दिन दूसरों के लिए मिसाल बनता है, जो हर रोज खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो जब अगली बार दिल करे किसी और से अपनी तुलना करने का, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज अपने कल से बेहतर हूं? अगर जवाब हां में हो तो मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, क्योंकि अंत में वही लोग चमकते हैं जो अपनी रफ्तार पर चलते हैं, ना कि दूसरों की रेस में भागते हैं। आदत नंबर 8, घमंड और एटीट्यूड दिखाना। सुनो, यह कोई ताकत नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जहां ज्ञान बढ़ता है वहां विनम्रता जन्म लेती है, लेकिन जहां घमंड का बसेरा होता है वहीं बर्बादी की शुरुआत होती है। बेवकूफ इंसान की सबसे बड़ी पहचान यही होती है, उसे काम कुछ आता नहीं, लेकिन उसका एटीट्यूड आसमान छूता है। न मेहनत करता है, न कुछ सीखता है, फिर भी हर किसी के सामने खुद को बड़ा दिखाने की एक्टिंग करता रहता है। और सबसे दुखद बात यह है कि आजकल के कई युवा घमंड को ही कॉन्फिडेंस समझ बैठे हैं। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगा, कोई मुझे समझ नहीं सकता। यह बातें सुनने में तो स्ट्रांग लगती हैं, लेकिन यह दरअसल एक कमजोर दिल की आवाज होती है। वाकई में बड़ा वही होता है जो झुकना जानता है, क्योंकि वह समझता है कि हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन घमंडी इंसान अपने दिल का दरवाजा बंद कर देता है। उसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है, और यही सोच उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। घमंड उस दीमक की तरह है जो इंसान को बाहर से चमकदार बनाता है, पर अंदर से खोखला कर देता है।
तो अगर तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं भी घमंड की आवाज सुनाई दे तो उसे तुरंत दबा दो। याद रखो, घमंड से कभी इज्जत नहीं मिलती और एटीट्यूड से कभी ऊंचाई नहीं मिलती। जो लोग असल में ऊंचा उड़ते हैं वे उतने ही शांत और विनम्र होते हैं, और वही लोग इतिहास रचते हैं। इसलिए असली ताकत है दिल में नम्रता और कदमों में लगन। घमंड छोड़ो, सीखो, बढ़ो और दुनिया को वह दिखाओ जो असली तुम हो। यही असली विजेता की पहचान है। आदत नंबर 9, बेवकूफ लोग अक्सर एक ही गलती बार बार करते हैं। वे अपने छोटे छोटे फायदे के लिए अपना आत्मसम्मान खो देते हैं। यह बड़ी ही दर्दनाक बात है कि कुछ लोग अपने आत्मसम्मान को इतना सस्ता कर देते हैं कि वह छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी इज्जत की कीमत चुकाने लगते हैं। जैसे कि कोई उन्हें थोड़ा पैसा दे देता है या कोई उन्हें कोई मौका थमा देता है तो वे सोचने लगते हैं, चलो कुछ तो मिल रहा है, कोई बात नहीं, और फिर वे उसके आगे झुक जाते हैं। किसी के तानों को सहते हैं, अपमान सहते हैं और अपनी गरिमा को हंसते हंसते कुचल देते हैं। पर क्या आपको पता है यह सोच कितनी घातक होती है? छोटे फायदे कभी भी तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़े नहीं होते। जब आप अपनी इज्जत को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे पूरी दुनिया आपको उसी नजर से देखने लगती है। आप जो सम्मान खुद को नहीं देते, दुनिया भी वही व्यवहार करती है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि इंसान वह जगह छोड़ देता है जहां उसे इज्जत नहीं मिलती। समझदार लोग वो होते हैं जो अपनी गरिमा की कीमत जानते हैं, भले ही उन्हें वहां कोई बड़ा फायदा ना मिले। वे जानते हैं कि असली दौलत इज्जत है, आत्मसम्मान है, और यही उनका असली हथियार होता है। लेकिन मूर्ख लोग क्या करते हैं? वे अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए अपनी आत्मा का सौदा कर देते हैं। थोड़ा पैसा, थोड़ा सहारा या किसी ताकतवर व्यक्ति की चमचागिरी के लिए वे अपनी इज्जत को कुचल देते हैं। वे सोचते हैं कि चलो आज के लिए तो ठीक है, पर यह सोच उन्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है और एक दिन वे खुद भी नहीं समझ पाते कि उनकी असली पहचान कहां खो गई। यह बात हमेशा याद रखो, जो इंसान अपनी इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसे कभी इज्जत नहीं देती। अगर तुम्हें बार बार किसी जगह अपमान सहना पड़ रहा है, अगर लोग तुम्हें ताने मार रहे हैं, तो रुक जाओ और सोचो, क्या यह फायदा सच में तुम्हारे लिए सही है? क्या वह छोटा फायदा तुम्हारी आत्मा को मारने लायक है? सफलता की कीमत कभी भी आत्मसम्मान नहीं होनी चाहिए। इज्जत से बड़ा कोई डिस्काउंट नहीं होता। जो इसे खो देता है वह चाहे जितनी दौलत, नाम या शोहरत क्यों न पाले, फिर भी अंदर से खाली रहता है। इसीलिए जहां तुम्हें इज्जत नहीं मिलती वहां रुकना बंद करो, अपनी कीमत पहचानो, अपनी गरिमा को संभालो और वहीं से अपनी असली उड़ान शुरू करो जहां तुम्हें सम्मान मिले। क्योंकि असली ताकत वही है जो आत्मसम्मान से आती है, और वही इंसान जो अपनी इज्जत बचा लेता है दुनिया को जीत लेता है। आदत नंबर 10, फेल होने से डरना और कोशिश ही ना करना। यह आदत देखने में भले ही शांत लगे, लेकिन अंदर से इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर यही बनाती है। फेल होने का डर और उससे भी बड़ी गलती, उस डर की वजह से कोशिश ही ना करना। बेवकूफ लोग किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। उनके दिमाग में सवालों की एक कतार लग जाती है। अगर मैं हार गया तो, अगर लोग मजाक उड़ाने लगे तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? और इसी अगर की दुनिया में फंसकर वह अपनी पूरी जिंदगी वहीं के वहीं बिता देते हैं। वे अपनी कल्पनाओं के डर में जीते हैं और उस डर के चलते कभी मैदान में उतर ही नहीं पाते। असलियत यह है कि जो इंसान गिरने से डरता है वह कभी उड़ना नहीं सीख पाता। समझदार लोग जानते हैं कि फेल होना कोई हार नहीं है, बल्कि सीखने का एक तरीका है, एक ऐसा रास्ता जो आपको जीत के करीब लाता है। हर बार जब आप असफल होते हैं तो आपको कुछ नया समझ आता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। लेकिन जो सिर्फ गलती से डर कर बैठ जाता है वह ना तो कुछ सीख पाता है और ना ही कभी जीत का स्वाद छक पाता है। कोशिश न करना ही असली हार होती है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन अपने 1000 से ज्यादा फेल हो चुके प्रयोगों के बाद हार मान गया होता, तो क्या आज हमारे पास बिजली का बल्ब होता? अगर महेंद्र सिंह धोनी एक हार के बाद क्रिकेट छोड़ देता, तो क्या भारत को 2011 का वर्ल्ड कप जीतने की खुशी मिलती? इन लोगों ने डर को नहीं, हिम्मत को चुना और इतिहास रच दिया।
वे जानते थे कि हर हार के बाद एक नई कोशिश जरूरी है। अब सवाल है, क्या आप भी सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि आपको डर लग रहा है कि कहीं आप फेल ना हो जाए? अगर हां तो यकीन मानिए, आप खुद को एक अधूरी कहानी बना रहे हैं, क्योंकि कोशिश ना करना फेल होने से भी बड़ा नुकसान है। जब आप कोशिश ही नहीं करते तो आप कभी यह जान ही नहीं पाते कि आप क्या कर सकते थे। आप अपने सपनों से पहले ही हार मान लेते हैं। याद रखिए, डर को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक बार हिम्मत करके पहला कदम बढ़ाना। पहली कोशिश करते समय या तो आप सफल हो जाएंगे या फिर कुछ ऐसा सीखेंगे जो अगली बार आपको सफल बना देगा। दोनों ही हालात आपके फेवर में होंगे। इसलिए डर को पीछे छोड़िए और अपने सपनों की ओर बढ़िए, क्योंकि अंत में वही लोग कुछ बड़ा कर पाते हैं जो डर को नहीं, अपने इरादों को अपनी मंजिल मानते हैं। आदत नंबर 11, सबसे बड़ी गलती यह है कि बिना मांगे सलाह देना। यह वह आदत है जो सामने वाले को नहीं, आपको छोटा बना देती है। कभी ध्यान से सोचना, हम सबकी लाइफ में एक ना एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो हर बात पर सलाह देता रहता है, चाहे आपने उससे कुछ पूछा हो या नहीं। आपने कहा, भाई आज तबीयत ठीक नहीं लग रही, वो बोलेगा तेरा खान पान ही गलत है। मेरी मान ले गिलोय पीना शुरू कर दे। आपने कहा, यार बिजनेस में घाटा हो गया, वो बोलेगा तू मेरी बात मानता ही नहीं, तुझे तो जॉब करनी चाहिए थी। अब सवाल यह है, क्या आपने कभी उससे कोई राय मांगी थी? नहीं। क्या वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है? नहीं। तो फिर सलाह क्यों? असल में यह आदत मूर्खता की निशानी होती है, क्योंकि समझदार इंसान पहले सुनता है, समझता है, फिर तब सलाह देता है जब सामने वाला मांगे। क्योंकि सलाह देना कोई छोटा काम नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। आपकी कहीं यह गलत बात किसी की पूरी जिंदगी बिगाड़ सकती है। और आपको यह भी समझना होगा, हर इंसान का सफर अलग होता है। जो रास्ता आपके लिए सही था वह किसी और को तबाह भी कर सकता है। इसलिए जब तक कोई खुद आकर आपसे ना कहे, भाई मुझे कुछ समझा दे, मुझे गाइड कर, तब तक चुप रहिए। आपकी चुप्पी भी कभी कभी सामने वाले के लिए सबसे बड़ी समझदारी बन जाती है। बिना मांगे सलाह देना न सिर्फ आपके अनुभव को सस्ता बना देता है, बल्कि आपको सामने वाले की नजरों में छोटा भी कर देता है। तो अगली बार सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि सलाह देना सरल है, लेकिन असर उसका पूरी जिंदगी तक चलता है। आदत नंबर 12, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। विस्तार में हर किसी को खुश करने की कोशिश करना सुनने में यह एक बहुत नेक और अच्छा स्वभाव लगता है। ऐसा लगता है कि आप बहुत दयालु हैं, सबका ख्याल रखते हैं और सभी से अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, यही आदत जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो यह आपके आत्मसम्मान, मानसिक शांति और असली पहचान को अंदर से खोखला कर देती है। सोचिए जरा, ऑफिस में बॉस जो भी बोले, आप हाँ सर, बिल्कुल सर कहकर सिर हिलाते जाते हैं, भले ही आपको मालूम हो कि वह काम आपके सिद्धांतों या आपकी हदों के बाहर है। दोस्तों में सबसे ज्यादा मदद करने वाले आप ही होते हैं। चाहे आपकी खुद की हालत कुछ भी हो, आप उनके लिए हाजिर रहते हैं। घर पर भी हर बात में ठीक है, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा कहकर आप अपने ऊपर बोझ बढ़ाते जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई आपसे नाराज ना हो जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इस पूरे सिलसिले में खुश कौन है? सब तो अपनी अपनी राह चल देते हैं और आप एक थकी हुई, उलझी हुई और खुद से दूर होती जाती परछाई बनते जा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, आप सबको खुश नहीं रख सकते। और अगर आप बार बार ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं तो असल में आप खुद को दुखी करने की आदत डाल रहे हैं। एक समझदार इंसान जानता है कि हर रिश्ते में ना कहने की गुंजाइश होनी चाहिए। वह हर उस काम से इनकार कर देता है जो उसकी शांति, प्राथमिकताओं और आत्मसम्मान के खिलाफ जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि खुद से सच्चे रहना सबसे जरूरी है। ना कहना मतलब अहंकारी होना नहीं होता, यह आपके आत्मसम्मान की रक्षा करने का तरीका होता है। जब आप सीमाएं तय करते हैं तो लोग आपको सीरियसली लेना शुरू करते हैं। जब आप अपनी खुशियों को प्राथमिकता देते हैं, तभी दुनिया भी आपकी भावनाओं की कद्र करना सीखती है। याद रखिए, खुद से किया गया समझौता सबसे बड़ा धोखा होता है, और दूसरों से पाई गई वाहवाही अगर आपके आत्मसम्मान की कीमत पर हो तो वह तालियां भी एक दिन गूंजना बंद कर देती हैं। इसलिए दूसरों को खुश रखने से पहले खुद को खुश रखना सीखो। जब आप अपने मन के सच्चे बन जाते हो
तो आपको किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। और यहीं से शुरू होती है असली इज्जत, सच्ची शांति और आपकी खुद की पहचान। सीमा तय करो, ना कहना सीखो और खुद को खोने से पहले खुद को अपनाओ। अंत में एक बात याद रखो, अगर इन 12 में से कोई भी आदत तुम्हारे अंदर है तो इसे कमजोरी मत समझो। इसे पहचानो, स्वीकार करो और सुधारने की ठान लो। क्योंकि बेवकूफ वही होता है जो जानकर भी कुछ नहीं करता, और समझदार वही जो हर दिन खुद को बेहतर बनाता है। तो आज से ही खुद से एक वादा कर लो, अब बहाने नहीं बदलाव होगा, अब बातें नहीं एक्शन होगा, और अब कमजोरियां नहीं ताकतें बनेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद पर काम करो और खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें देखकर दूसरों को भी खुद में सुधार करने की प्रेरणा मिले। धन्यवाद।